चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। देश में 3 करोड़ महिलाओं को बनाया जाएगा लखपति दीदी। 1 करोड़ परिवारों को हर महीने दी जाएगी 300 यूनिट फ्री बिजली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट 2024 में किया ऐलान। पीएम मोदी बोले ये देश के निर्माण का बजट, इससे युवा, महिला, किसान और गरीबों को होगा फायदा। वहीं टैक्स स्लैब में कोई बदलाव न होने से करदाताओं की टूटी उम्मीद। आम आदमी को लगा महंगाई का एक और तगड़ा झटका, फिर बढ़े गैस के दाम। 14 रुपए महंगा हुआ कमर्शियल गैस सिलेंडर। वहीं घरेलू रसोई गैस के दामों में नहीं हुआ कोई बदलाव। इसके अलावा टाटा की गाड़ियां खरीदना भी हुआ महंगा। काम चलाऊ बजट किसी के लिए कुछ नहीं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर कसा तंज। का इस बजट में गरीबों के लिए और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए कुछ भी नहीं था, सिर्फ काम चलाने के लिए यह बजट है। वही बसपा सुप्रीमो मायावती बोली दाव में सच्चाई होती तो फ्री राशन के लिए मोहताज नहीं होते 80 करोड़ लोग। देश में तेजी से बढ़ रही बेरोजगारी। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन बोले हमारे देश में 2 भारत है, इनमें एक ऐसा है जो चीन से ज्यादा तेजी से चल रहा है, जबकि दूसरा भारत ऐसा है जहां 80 करोड़ लोगों को खाने के पैकेट देने पड़ रहे हैं। हमें इसके लिए एजुकेशन और मेडिकल सेक्टर पर ध्यान देना होगा। ईडी, सीबीआई और आईटी सरकारी एजेंसियां नहीं कर रही। अब यह बीजेपी के विपक्ष मिटाऊ सेल बन चुकी है। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर बोले राहुल गांधी, कहा खुद भ्रष्टाचार में डूबी बीजेपी सत्ता की सनक में लोकतंत्र को तबाह करने का अभियान चला रही। मिडिल क्लास को मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, घर खरीदने के लिए सरकार लाएगी हाउसिंग स्कीम। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली मिडिल क्लास के लोगों के लिए, झुग्गी और चोल में रहने वालों के लिए घर खरीदने और बनाने के लिए सरकार करेगी मदद। रेलवे को सरकार का बड़ा तोहफा, वंदे भारत ट्रेन में अपग्रेड होंगी रेलवे की 40,000 सामान्य बोगियां। मोदी सरकार के अंतरिम बजट में की गई बड़ी घोषणा। ज्ञानवापी तहखाने में कोर्ट ऑर्डर के बाद 8 घंटे में की गई पूजा अर्चना। वाराणसी की अदालत ने दोपहर 3 बजे आदेश दिया। प्रशासन ने रात 11 बजे कराई आरती। सामने आया वीडियो, हिंदू पक्ष के वकील ने की पुष्टि। वहीं हिंदू दल ने ज्ञानवापी के बोर्ड से हटाया मस्जिद शब्द, चस्पा किया मंदिर का पोस्टर। दुश्मन का बनेगा काल, भारत को मिलेगी हवाई ढाल। प्रीडेटर ड्रोन की बिक्री के लिए अमेरिकी कांग्रेस ने दी मंजूरी। इन ड्रोन्स को भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना को दिया जाएगा। देश में तेजी से बढ़ रही जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए बनेगी कमेटी। बजट में मोदी सरकार ने किया ऐलान। कहा सरकार तेजी से जनसंख्या वृद्धि और जनसांख्यिकी परिवर्तनों से उत्पन्न चुनौतियों पर गौर करने के लिए बनाएगी समिति। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में दिखी सीपीएम के लाल झंडे। राहुल गांधी ने वामपंथी नेता से जाना बंगाल के युवाओं का हाल। कहा आगामी लोकसभा चुनाव में सत्ता में आई तो देश में कराएंगे जाति जनगणना। यह देश अब अकबर और बाबर का नहीं। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री बोले जल्द ही धर्म विरोधियों की ठडाई उतराऊंगा। यूपी विधानमंडल में आज से शुरू होगा बजट सत्र। लोकसभा चुनाव को देखते हुए बजट का आकार लगभग 7.5 लाख करोड़ रुपए होने की संभावना। वहीं सत्ता पक्ष को घेरने की समाजवादी पार्टी ने बनाई रणनीति। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर आग बबूला हुए आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव। केंद्र सरकार पर जमकर बोला हमला। कहा भाजपा के यह घिनौने हथकंडे अल्प समय के लिए परेशान तो कर सकते हैं, पर पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक और हाशियों पर रहने वाले समूह के संकल्प और महत्वाकांक्षाओं को पराजित नहीं कर सकते। भारत और इंग्लैंड के बीच आज से विशाखापट्टनम में शुरू होगा दूसरा टेस्ट मैच। इसके लिए इंग्लैंड ने अपनी प्लेइंग 11 में किए 2 बदलाव। पहले टेस्ट में आराम कर रहे जेम्स एंडरसन की टीम में वापसी हुई है। वहीं मार्क वुड को अब आराम दिया गया। 2047 तक भारत बनेगा विकसित राष्ट्र। बजट भाषण के दौरान लोकसभा में बोली केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। कहा केंद्र की मोदी सरकार ने लोगों के विकास के लिए लाखों करोड़ों की योजनाएं चलाई है और आगे भी चलाते रहेंगे। अंतरिम बजट में आम आदमी को इनकम टैक्स में सरकार द्वारा नहीं मिली कोई राहत। 3 लाख तक की इनकम ही रहेगी टैक्स फ्री, लेकिन 87A के तहत 7.5 लाख रुपए तक टैक्स छूट। हिजाब पहना तो नहीं मिलेगी स्कूल में एंट्री। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बड़ा बयान। बोले अगर किसी स्टूडेंट्स को इससे आपत्ति है तो वह दूसरी स्कूल में जा सकता है। साथ ही कहा ज्ञानवापी तो झांकी है, मथुरा काशी अभी बाकी है, अकबर महान नहीं बलात्कारी था। आज से 31 मार्च तक आम लोगों के लिए खुलेगा राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान, जिसमें इस साल के प्रमुख आकर्षणों में 225 वर्ष पुराना शीशम का एक पेड़, एक पुष्प घड़ी और एक सेल्फी पॉइंट शामिल है। वहीं खास बात यह है कि इसके लिए आपको कोई भी एंट्री फीस नहीं देनी होगी। दिल्ली एनसीआर में लगातार दूसरे दिन हुई बारिश। 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं बढ़ाएंगी ठिठुरन। वहीं हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में अगले 4 दिनों तक बर्फबारी का अलर्ट।
सर्वाइकल कैंसर पर रोक के लिए सरकार का बड़ा फैसला। 9 से 14 साल की लड़कियों को लगेगी फ्री वैक्सीन। इस अभियान की शुरुआत मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत की जाएगी। ज्ञानवापी में व्यास जी के तहखाने में पूजा के अधिकार पर भड़के AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का यह फैसला गलत, यह खुले तौर पर वर्शिप एक्ट का उल्लंघन है। छत्तीसगढ़ की महिलाओं को अब मिलेंगे सालाना 12,000 रुपए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कैबिनेट बैठक में लिए कई बड़े फैसले। देश भर में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली रोकने और पारदर्शिता लाने के लिए कानून बनाएगी केंद्र सरकार। भरना होगा 1 करोड़ का जुर्माना, जेल में कटेगी सारी जिंदगी। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कई तरह के बड़े प्रतिबंध लगाने की घोषणा करने के बाद पेटीएम के शेयरों में आई 20% की भारी गिरावट। अभी और गिर सकते हैं भाव। भाजपा प्रमुख JP नड्डा की रैली के लिए हिमाचल के जोरावर में तैयारियां जोरों पर। 3 फरवरी को हजारों की संख्या में जुटेंगे लोग और कार्यकर्ता। युवा, गरीब, महिला और किसान, विकसित भारत के 4 स्तंभ, सभी को मिलेगी मजबूती। पीएम मोदी ने बजट को सराहा। वहीं कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि बजट में सिर्फ बड़े बड़े शब्द बोलकर आडंबर किया गया, इसमें से कुछ ठोस नहीं निकला। एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए हेमंत सोरेन गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर आज होगी सुनवाई। झारखंड हाईकोर्ट ने कहा अर्जेंसी नहीं है। वहीं कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में भी लगाई याचिका। लोकसभा चुनाव जीतने के लिए विपक्षी नेताओं को जेल में डाल रही बीजेपी। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर भड़की बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। सुप्रीम कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को लगा बड़ा झटका। पूजा की इजाजत देने वाले फैसले पर तत्काल सुनवाई से किया इनकार। शीर्ष अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद समिति को हाई कोर्ट जाने के लिए कहा। 23 साल के झारखंड में 11 बार सीएम बदले गए, केवल रघुवर दास ने पूरा किया कार्यकाल। सबसे ज्यादा अर्जुन मुंडा और शिबू सोरेन 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने। अब चंपई सोरेन 7वें नेता होंगे जो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। CBSE ने माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा के लिए शैक्षणिक ढांचे में महत्वपूर्ण बदलाव किए जाने का दिया सुझाव। इस प्रस्ताव में कक्षा 10 में से 2 भाषाएं पढ़ने की जगह 3 भाषाएं पढ़नी होंगी। इस तरह कक्षा 12 के लिए प्रस्तावित बदलाव में छात्रों को एक के बजाय 2 भाषाओं को पढ़ने की बात शामिल है। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। वैश्विक देश में 3 करोड़ महिलाओं को बनाया जाएगा लखपति दीदी। 1 करोड़ परिवारों को हर महीने दी जाएगी 300 यूनिट फ्री बिजली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट 2024 में किया ऐलान। पीएम मोदी बोले ये देश के निर्माण का बजट, इससे युवा, महिला, किसान और गरीबों को होगा फायदा। जी हां, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को मौजूदा मोदी सरकार का आखिरी बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने 58 मिनट का भाषण दिया। दरअसल यह अंतरिम बजट है क्योंकि अप्रैल मई में आम चुनाव होने हैं। नई सरकार बनने के बाद पूर्ण बजट जुलाई में पेश होने की उम्मीद है। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा हमने अंतरिम बजट की परंपरा को जारी रखा है। यही वजह है कि सरकार ने किसी तरह की घोषणाएं करने से परहेज किया। हालांकि अंतरिम बजट में 4 सेक्टर्स पर फोकस रहा, गरीब, महिलाएं, युवा और किसान। सरकार ने आम आदमी को इस बार इनकम टैक्स में कोई राहत नहीं दी है, टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया। वहीं इस बार बजट में कुछ भी सस्ता या महंगा नहीं हुआ। ऐसा इसलिए क्योंकि 2017 में लागू किए गए GST के बाद से बजट में केवल कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाया घटाया जाता है, जिसका असर गिनी चुनी चीजों पर पड़ता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब तक 3 करोड़ घर बनाए जा चुके हैं। इस बार 2 करोड़ नए घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा सभी आशा कर्मी बहनों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को आयुष्मान भारत योजना के दायरे में लाया जाएगा। सूर्योदय योजना के तहत 1 करोड़ घरों में 300 यूनिट सोलर बिजली फ्री दी जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा लखपति दीदी योजना के तहत 3 करोड़ लखपति दीदी बनाई जाएगी और ब्लू इकोनॉमी 2.0 के तहत नई योजना शुरू की जाएगी। वहीं पीएम मोदी ने अंतरिम बजट की सराहना करते हुए इसे गरीबों और मिडिल क्लास के लिए रोजगार पैदा करने वाला बजट करार दिया। उन्होंने कहा ये बजट गरीबों और मिडिल क्लास के सशक्तिकरण और उनके लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करने पर जोर देता है। वहीं विपक्ष बजट से नाखुश नजर आया है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि बजट में सिर्फ बड़े बड़े शब्द बोलकर अड़बड़ किया गया, इसमें से कुछ ठोस निकल कर नहीं आया। ईडी, सीबीआई और आईटी अब सरकारी एजेंसियां नहीं रही, अब यह बीजेपी की विपक्ष मिटाओ सेल बन चुकी है। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर बोले राहुल गांधी, कहा खुद भ्रष्टाचार में डूबी बीजेपी सत्ता की सनक में लोकतंत्र को तबाह करने का अभियान चला रही है। जी हां, झारखंड में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, ईडी, सीबीआई और आईटी अब सरकारी एजेंसियां नहीं रही, अब यह भाजपा के विपक्ष मिटाओ सेल बन चुकी है। वहीं राहुल गांधी ने भाजपा को भ्रष्टाचारी भी करार दिया। उन्होंने कहा कि खुद भ्रष्टाचार में डूबी
भाजपा सत्ता की सनक में लोकतंत्र को तबाह करने का अभियान चला रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी निशाना साधते हुए कहा, विपक्ष मुक्त संसद, लोकतंत्र मुक्त भारत, सवाल मुक्त इंडिया और सौहार्द मुक्त जनता भाजपा सरकार का यही लक्ष्य है। उन्होंने कहा, सारे राज्यों में एक एक करके सरकारें गिराई जा रही है और विपक्षी नेताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। जो भाजपा में नहीं जाएगा वह जेल जाएगा। प्रियंका ने कहा, भाजपा को यह भ्रम है कि वह 140 करोड़ लोगों की आवाज को कुचल सकती है। जनता हर जुल्म का जवाब देगी। वहीं सोरेन की गिरफ्तारी पर ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। बंगाल सीएम ने कहा कि चुनाव जीतने के लिए भाजपा सभी को जेल में डाल रही है। अगर उन्हें सलाखों के पीछे भी डाल दिया जाए तो भी वह इससे बाहर आ जाएगी। इसके अलावा ममता ने गठबंधन में सीट बंटवारे पर मचे सियासी उठापटक पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन करने के लिए उत्साही थी, लेकिन उन्होंने हमारे प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि हम गठबंधन चाहते थे लेकिन कांग्रेस सहमत नहीं थी। उन्होंने चुनाव में भाजपा की मदद के लिए सीपीआई के साथ हाथ मिलाया है।